एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट हम लोग लाए हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और बताऊंगा कि आपको कहाँ से वो क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे हम। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मतलब टाइप ऑफ रिलेशन से, और एक 1-1 एंड ऑन टू से। क्लियर है? तो यहाँ ये जो दो टॉपिक हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी से नहीं करने हैं, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चन दिए नहीं हैं, तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक होंगी उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि आधा सिलेबस इन लोगों ने काट दिया था, ठीक है, प्रॉपर्टी वाले सारे क्वेश्चन काट दिए थे, तो ये टॉपिक बहुत रिड्यूस हो गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू या 2 मार्क्स वाले ही आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन एंड रेंज, साइन की, कॉस की डोमेन और कुछ फंक्शंस दिए होंगे उनकी डोमेन निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर में ये लोग आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे एमसीक्यू में मिले चाहे 2 नंबर में मिले। और एक होता है सिंप्लीफिकेशन, ये प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए होते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है चैप्टर 2। ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन एंड रेंज और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स चैप्टर 3 है। अच्छा, ये वाले टॉपिक भी आपको कहाँ से करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन कम है, तो आप प्रीवियस ईयर प्रेफर करेंगे तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। अब देखिए मैट्रिक्स में जो सबसे बेसिक है, जो हर जगह इस्तेमाल होने वाला है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में। मैट्रिक्स 1 to 1 और एक मैट्रिक्स और है, फिर यहाँ मैट्रिक्स है, फिर इसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, और ये तीनों मैट्रिक्स के इक्वल में है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स के इक्वल में है जीरो मैट्रिक्स, तो आपको बोला जा सकता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो इस तरह के वेरिएबल जिसमें दिए हों उनकी वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है, इसलिए मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है मैट्रिक्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन। जो तीसरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है, डी हमको फाइंड करना है, और डी फाइंड करने के लिए हमको एक इक्वेशन दे देता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिलकर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। वेरिफिकेशन वाले में क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, एक ए मैट्रिक्स देगा, उसको जीरो के इक्वल करना होता है। अच्छा, अगला जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो टॉपिक भी आप देख लीजिएगा, अक्सर करके सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछ लेता है, तो ये टॉपिक भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट जो है वो चैप्टर 4 है। डिटर्मिनेंट में आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी है कि एक मैट्रिक्स दे देगा और आपको बोलेगा कि ए इन्वर्स फाइंड करिए। ठीक है, और ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11i इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है और इस मैट्रिक्स का यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला जो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट आप जान ही रहे हैं, ठीक है, एडजॉइंट निकालना,
और इन उसी एडजॉइंट की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, जो फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इन्वर्स निकालते हैं। इसके क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं और एमसीक्यू में कई बार इस फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप ये एनसीईआरटी का भी फॉर्मूला है, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वाले में देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स है। कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक आपको ए मैट्रिक्स दे देगा, उसका डिटर्मिनेंट दे देगा और पूछेगा कि आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक है, तो खैर इस फॉर्मूले को ध्यान दे लीजिएगा, इस पर कई बार एमसीक्यू आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये अगला टॉपिक है। इसको आप ऐसे समझिए, ये वाले टॉपिक को आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा अगर जैसे उस टाइप के क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर से आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स वगैरह दोनों ही, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है वो आप प्रीवियस ईयर से कवर करिएगा। एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर जो है 5। अब चैप्टर नंबर 5 में हमको जो देखना है वो ये देखना है कि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कई बार पूछा गया है। कोई फंक्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि किस जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा और किस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और कभी कभी जो है वैल्यू भी निकालने को आ जाता है, ए की बी की वैल्यू निकालने को। तो इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से अच्छे से अगर लगा लेंगे, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और 5.1 अगर आप अच्छे से लगा लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला है जो है लॉग डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन कई बार आया है। लॉग का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, देख रहे हो, एक्स की पावर वाई माइनस वाई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम लॉग से उसको सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए उसको लॉग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो आप इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, दूसरा जो अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में कि हमको जो x दिया रहेगा वो अलग दिया रहेगा, अलग वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा, और y जो दिया रहेगा वो अलग वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा। जैसे यहाँ x जो है वो थीटा के टर्म में है, y जो है वो t के टर्म में है। ठीक है, तो इनको हम अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इनको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy बाई dx आ जाता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन आप देख लीजिएगा, काफ़ी बार आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन की बात हो रही है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स जो है एक्स के टर्म में है, इसको बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं करना होता, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर एक को वाई एक को एक्स मान के दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आप एक्सरसाइज 5.5, 5.7 और मिसलेनियस। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये आप जो है एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको आप किससे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी बोली 5.5, 5.7 और मिसलेनियस, ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, या इन्हीं तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप अगर इनको कर लेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको
आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। बाकी इस पूरे चैप्टर को अगर ओवरऑल देखेंगे तो पहला ये कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है ये आप 5.1 पूरा कवर कर लीजिएगा और एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो आप प्रीवियस ईयर से कर लीजिएगा। इसके बाद जो 6th चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक तरीके से बच्चों को टफ भी लगता है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेज वगैरह क्वेश्चन कौन कौन से वो भी लिख दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसका है इंपॉर्टेंट वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप एक्सरसाइज 6.2 से लगा सकते हैं। 6.2 अगर आप पूरी कर लेंगे तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो 6.2 अगर पूरा कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है मैक्सिमा मिनिमा से। आप एक्सरसाइज 6.5 में जाएंगे तो 12 से लेके 26 तक, ठीक है, 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक एग्जाम्पल्स के सहित, उसके पहले मतलब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के, इतना आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक 6.5 में और एग्जाम्पल्स। आगे देखिए अगला है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में आपको एक्सरसाइज 6.1 कवर करनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 आप अगर कवर कर लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद इसी चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करनी है। कहाँ से? एनसीईआरटी से। मिसलेनियस एनसीईआरटी की बहुत एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 6 आप जब करें तो मिसलेनियस जरूर कर लें। वैसे तो मिसलेनियस सारी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक का मैंने आपको सारा बता दिया है। सेकंड बुक के लिए मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके बाय।